यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1। एक्टिव एक्टिव टू पैसिव के 10 स्टेटमेंट्स करेंगे, फटाफट से हो जाएंगे। आपको बस ये लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल पीस ऑफ केक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं हलवा है, कुछ वैसा ही। तो कैसे करना है वो सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेहद जरूरी है। अब जैसे सारे यूजर्स को कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मिलता होगा, सारे व्यूअर्स को। तो कहीं ना कहीं उसी का एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पे मान लीजिए, या फिर इस सेंस में मान लीजिए कि आप करना चाहते हैं एक नए क्रिएटर को इनकरेज। तो करते हैं शुरुआत। दे इलेक्टेड हिम द चेयरमैन। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कौन सा है। यहाँ पर हो रहा है इस्तेमाल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ठीक बाद आ रहा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसको अक्सर लोग V2 भी लिख देते हैं। तो जैसे ही ये आ गया तो आपको पता चल गया कि बॉस ये तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। और इसका जब हम कन्वर्जन करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, ऑब्जेक्ट के बाद was या फिर वर का इस्तेमाल होता है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है हिम, तो वो सब्जेक्ट के तौर पे जब इस्तेमाल होना शुरू होगा तो वो हो जाएगा ही। फिर आता है was या फिर वर, तो ही के साथ ऑब्वियसली आप was का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्टेड, क्योंकि ये पहले से ही पास्ट में है और इसका V3 भी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी सेम रहता है, सो ही वाज इलेक्टेड। किनके द्वारा, अब यहाँ पर आपको बाय करना पड़ेगा पहले, जिसने भी इलेक्ट किया था। सो बाय, और दे का जो पोजेसिव फॉर्म सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है देम। सो ही वाज इलेक्टेड बाय देम। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ अगर बिल्कुल लास्ट में आप आके चेयरमैन लिखते हैं तो ये सेंटेंस को करेक्ट नहीं रहने देगा। ही वाज इलेक्टेड बाय देम द चेयरमैन, ये बहुत ही अटपटा लग रहा है, स्ट्रक्चरिंग काफी ऑकवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे इसे उठाएंगे और ले आएंगे इसे ठीक इसके बाद, इलेक्टेड के बाद। सो ही वाज इलेक्टेड द चेयरमैन बाय देम, ही वाज इलेक्टेड द चेयरमैन बाय देम। फिर आता है द साइंटिस्ट इज कंडक्टिंग अ कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। द साइंटिस्ट सब्जेक्ट, इसके ठीक बाद आया एम या फिर इज या फिर आर। सो एम इज या फिर आर, और फिर उसके बाद आ गया वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसको जब हम ऑब्जेक्ट सॉरी पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में डालेंगे, तो इसका फॉर्मूला कुछ यूं होता है। ऑब्जेक्ट के बाद आप एम इज आर लिखते हैं, फिर लिखते हैं बीइंग, और फिर लिखते हैं थर्ड फॉर्म द वर्ब, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द वर्ब। तो यहाँ पर हम कहेंगे अ कॉम्प्लेक्स experiment, which is the object here, experiment। अब is conducting के बदले हम लिखेंगे is being conducted by the scientist। बेहद आसान है। A complex experiment is being conducted by the scientist। She has written an article on climate change। अब देखिए, she has written, सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव आया, और फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्ट के साथ आप हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, फिर बिन का, और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में हम कहेंगे एन आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज हैज बिन, और रिटन तो रिटन ही रहेगा, हैज बिन रिटन by her। An article on climate change has been written by her। आप चाहें अम, यही रहेगा, इनफैक्ट नहीं कर, आप चाहें भी तब भी किसी और तरीके से इसे नहीं कर सकते। An article on climate change has been written by her। ठीक है। They had already discussed the proposal when I arrived। अब देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस पूरे सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं। इनमें से प्राइमरी क्लॉज जो भी होगा उसी का वॉइस चेंज होगा। दे हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्रपोजल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्रपोजल का डिस्कशन हो गया, मेरा पहुंचना वहां ज्यादा जरूरी नहीं है इस सेंटेंस में, तो हम इसका वॉइस चेंज करेंगे, इसका नहीं। और वैसे भी अराइव एक ऐसा वर्ब है जिसका वॉइस चेंज करने के बाद काफी स्ट्रक्चरिंग काफी ऑकवर्ड हो जाती है, और कई बार मीनिंग भी डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं।
दे हैड ऑलरेडी, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हैड आया और फिर एक एडवर्ब आया और फिर आया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। और इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पैसिव, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हैड बिन और फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब। सो द प्रपोजल, जो कि हमारा पहला जो कि हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द प्रपोजल हैड बिन डिस्कस्ड, और किनके द्वारा, बाय देम व्हेन आई अराइव्ड। द प्रपोजल हैड बीन डिस्कस्ड, आई एम सॉरी, हैड ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ ऑलरेडी भी देखा था, तो उसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। सो द प्रपोजल हैड ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय देम व्हेन आई अराइव्ड। फिर आता है पीपल कंसिडर दिस बुक अ मास्टरपीस। अब इसको कन्वर्ट करने के, इसका वॉइस चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये समझिए कि पीपल कंसिडर, सब्जेक्ट आया और फिर प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जब कभी भी चेंज होता है पैसिव में, ये एक्टिव से पैसिव में जब भी चेंज होता है, तो उस केस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं एम या फिर इज या फिर आर। यहाँ पर दिस बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मैं सिर्फ इज लिख रहा हूँ। इसके साथ हम थर्ड फॉर्म द वर्ब लिखते हैं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द वर्ब लिखते हैं, और फिर उसके बाद बाय, और फिर उसके बाद लिखते हैं कोई भी जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अच्छा, ये एज इट इज यहाँ पर पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। बाय, और फिर लिखते हैं जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सो चलिए सब्जेक्ट में कर देता हूँ। अब इसे करते हैं चेंज। दिस बुक इज considered a masterpiece। अब देखिए दिस बुक इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बोलेंगे यहीं रुक जाओ, आपको इसके आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, और अपने आप में ये कन्वे भी कर रहा है मैसेज, दिस बुक इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस। तो मास्टरपीस कोई एक जने ने बोल दिया तो उससे तो मास्टरपीस कोई बनता नहीं है। अगर आप किसी मूवी के बारे में बोलते हैं कि यार दिस इज अ ब्लॉकबस्टर, और बहुत सारे लोग मान लीजिए गए होंगे उस मूवी को देखने के लिए, तभी तो वो ब्लॉकबस्टर बनी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोगों ने देखा भी नहीं मूवी को, लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन फिर भी आप उसे ब्लॉकबस्टर कह रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी रुक जाने पे सेंटेंस की इंटेग्रिटी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाय पीपल भी कर सकते हैं। द बुक इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस बाय पीपल। द कमिटी विल रिव्यू द प्रोजेक्ट टुमारो। विल रिव्यू फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पर विल के ठीक बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ, मतलब सिंपल फ्यूचर का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान होता है, ऑब्जेक्ट के बाद विल और फिर बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी पे हम फटाफट से कर लेते हैं कन्वर्ट। हमारे जो स्टेटमेंट का पैसिव होगा वो लिख लेते हैं। द प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट विल बी रिव्यूड by the committee tomorrow. Full stop. The project will be reviewed by the committee tomorrow. Uh, फिर आता है someone might have stolen the documents. अब देखिए यहाँ पर मॉडल आ गया। The document, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका भी। तो जब कभी भी आपके पास कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट के बाद उस मॉडल वर्ब को लिखते हैं, फिर लिखते हैं है, अगर इस सेंटेंस में जैसे हैव है, तो फिर हैव का इस्तेमाल तो एज इट इज ही रहेगा, और फिर बिन, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यही यहाँ पर हैव नहीं होता, तो यहाँ पर सीधा ही बी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी और प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब। वो भी मेरे ख्याल से मैंने एक एग्जांपल उसका भी लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, एक ही है ये, कोई बात नहीं, अगले किसी और वीडियो में वो कवर कर लेंगे, या फिर अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फटाफट से। द डॉक्यूमेंट्स द डॉक्यूमेंट्स हैव, अरे नहीं, पहले might have been stolen by someone।
The documents might have been stolen by someone. Someone might have stolen the documents. The documents might have been stolen by someone. ये देखिए, दूसरा एक स्टेटमेंट लेते हैं फटाफट से ये समझने के लिए कि मोडल वर्ब वाले स्टेटमेंट्स को कैसे एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. ही कैन डू दिस टास्क. बहुत ही आसान सा मैंने सेंटेंस लिया है. अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो आप सीधा सीधा कहेंगे दिस टास्क, फिर कैन, जैसा मैंने कहा था, पहले मॉडल लिख लीजिए, फिर बी लिख लीजिए, और फिर थर्ड फ्रॉम द वर्ब. सो दिस टास्क कैन बी डन बाय हिम. They are building a new bridge across the river. So, a new bridge. They are building. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. Subject plus am is are, और उसके बाद फिर ing form the verb. तो इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे, so उस केस में क्या होता है, पहले is am are में से कोई एक चूज करना है, फिर being का इस्तेमाल करना है, और फिर built, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. So a new bridge is being built across the river by them. आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज बीइंग बिल्ट बाय देम. दोनों ही तरीके सही हैं, आपकी मर्जी है. तो जो मर्जी में से इस्तेमाल कर लीजिए. एवरीवन नोज दैट ही स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस. ही स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस. ये हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा मेन स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, मतलब जिसका हम पैसिव एक्टिव टू पैसिव करेंगे उसका पार्ट नहीं है. तो एवरीवन नोज, जब कभी भी एवरीवन टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं, इसके लिए अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा कभी, तो उसका पैसिव करने के लिए आप इट से शुरू करते हैं. सो इट इज नोन दैट शी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस. इट इज नोन दैट शी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस. अब देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे और ज्यादा पर्टिकुलर होके ये भी कह सकते हैं, इट इज नोन to everyone that she speaks 5 languages. The principal is going to announce the results tomorrow. अब ये वाला देखिए, the principal हमारा सब्जेक्ट है, is going मतलब am is are का इस्तेमाल हुआ, फिर ing form the verb का इस्तेमाल हुआ, और announce हमारा यहाँ सॉरी is going, तो प्राइमरी वर्ब हमारा going है, और फिर to announce the results tomorrow. इसका पैसिव फॉर्म आपने डालना है कमेंट बॉक्स में. फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, और बस उस फॉर्मूले पे डालिए और फटाफट से बन जाएगा ये एक्टिव से पैसिव में. जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा. ऐसे वीडियोस रोज देखना, इसलिए मिलते हैं जल्दी.